ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हमने देखा, हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंड पिछली बार हमने देखा था कैसे अर्जुन को भगवान फटकार लगाते हैं, और फटकार लगाने के बाद अर्जुन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको पता नहीं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। और जब ठीक क्या और गलत क्या है किसी की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उसको उस समय क्या करना चाहिए? क्या उसको उस समय कोई डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में? नहीं लेना चाहिए। तो उस फिर पर डिसीजन तो लेने पड़ते हैं लाइफ में। ये क्या है? ये व्हाट इज दैट? रिकॉर्डिंग है। अच्छा, मैं समझा इतना ब्राइट लाइट इज कमिंग टू मी, आई एम ब्लाइंडिंग। हाँ, तो डिसीजंस, बिना डिसीजन लिए लाइफ में तो हम जी नहीं सकते। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू ईट और नॉट टू ईट, यू हैव टू मेक अ डिसीजन टू गो टू स्लीप और नॉट टू गो टू स्लीप। आपको डिसीजन लेना है कि काम पे जाना है या नहीं जाना है। पर जब मन विचलित हो तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय अपने से किसी बड़े की बात सुननी चाहिए, अपने से किसी जो जिसकी ज़्यादा जानकारी है, जिसमें ज़्यादा मैच्योरिटी है, उसके सजेशन लेना चाहिए। या सब कुछ जैसे यहाँ पे हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहता है मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मुझे अभी अब आप जवाब भी कुछ नहीं दे रहे, मेरे को डांट रहे हो, पर शास्त्र तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमको ऐसे कर्म करने चाहिए, लेकिन आप हंस रहे हो और ऊपर से मेरे को डांट रहे हो कि मैं क्लिप हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत है और क्या सही है अभी। तो आप मुझे विस्तार से क्लियरली सब कुछ बताइए कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कृपण हूँ, मैं आपके शरणागत आ जाता हूँ, मैं आपका एक शिष्य हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए आप मेरे को वो रास्ता दिखाइए जो सबसे अच्छा है। ऐसा रास्ता मत दिखाइए जो बुरे का ऑपोजिट क्या होता है? अच्छा। बुरे का ऑपोजिट अच्छा, अच्छे का ऑपोजिट बुरा। मुझे वो रास्ता दिखाइए जो अच्छे और बुरे के परे है। देखिए, हमको हमेशा लोगों से यही अपेक्षा होती है कि भाई जो हमने मन में डिसाइड कर लिया है, द अदर्स मस्ट सैंक्शन इट। तो महात्मा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पहले डिसाइड कर लिया है मेरे को ये वाली नौकरी चाहिए, भगवान प्लीज़ मेरे को दे दो। ऐसे लोग आते हैं, स्वामी जी अपना हाथ मेरे सर पे रखिए। क्यों भाई, तेल लगा के आए हो क्या, मेरा हाथ खराब करोगे? नहीं हमको आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस लिए, ऐसे ही थोड़ा सा आशीर्वाद तो हमेशा मिलता ही रहता है, पर नहीं मेरे को मेरा बेटा ईयर 12 में पास होगा, इसलिए। अभी आज हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठे, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम देवी पारायण और विष्णु सहस्रनाम वगैरह कर रहे थे। फिर वहाँ से हम गए डेल्सफोर्ड में किसी ने ज़मीन खरीदी है, तो उनको चाहिए था कि भाई हम वहाँ पे आएँ। वहाँ पे गए, खाना खाया,
फिर वहाँ से वापस आए तो फ़ोन आया रास्ते में, स्वामी जी आज मेरी एनिवर्सरी है, प्लीज़ 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 आ जाओ। वो कहाँ रहते हैं? कीसबरो। तो डेल्सफोर्ड से आके कीसबरो जाके, कीसबरो के बाद वहाँ से 5:30 बजे में हम निकले हैं। 5:30 घर, तो घर पे पहुँचते पहुँचते 6 बजने में 10 मिनट हो गए। फटाफट नहाए धोए तब तक ये आ गए। चल रहा है। सी, क्यों उन्होंने बुलाया मुझे अपनी ज़मीन पे अपने पैर रखने के लिए, या अपने घर, उनका एनिवर्सरी है आज, वो यंग कपल का, किस लिए बुलाया? आशीर्वाद के लिए। क्या आशीर्वाद? तो मेरे को पता उनको क्या चाहिए। मैंने कहा पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। हाँ हाँ स्वामी जी, आपको कैसे हमारे मन की पता है? पता चल जाता है। सी, ये मजे वाली बात है। तो हम जब सत्यनारायण पूजा करते हैं, जब हम भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, अपने, हम ये नहीं चाहते कि भगवान जो हमको दे रहा है वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए उसका सैंक्शन भगवान हमें करके दे दे, ये हमें चाहिए। इसलिए हम महात्माओं के पास जाते हैं, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। और एक कोई विरला ही होगा जो भगवान के पास जाता है भगवान के लिए। तो जैसे भगवान रखेंगे वैसे हम रहेंगे। मैं आपको एक फॉरवर्ड करूंगा, एक किताब, ई बुक है, इन क्वेस्ट ऑफ गॉड। मेरे को याद दिलाइए, अपने वेबसाइट पे डाल दीजिए, सब पढ़ते रहेंगे। अंग्रेजी किताब है लेकिन 30-40 पेजेस हैं। कैसे एक आदमी शादीशुदा, एक बच्चा लॉयर, भगवान का भक्त, पर ऐसी स्थिति थी, हमेशा भगवान से कुछ मांगना ही होता है हमारा। तो कहता है भगवान कि इसका क्या मतलब है कि मैं आपके सहारे जीऊं, इसका क्या मतलब है? जैसे कार्पण्य दोष कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। तो एक दिन डिसाइड करते हैं कि चलो निकल जाते हैं घर से। 3 रुपये लेते हैं कि 3 रुपये में मेरे को कहीं टिकट मिल जाएगा, इस शहर से दूर जहाँ तक भी 3 रुपये का टिकट ले जाता है। कुछ नहीं, बस एक धोती, एक अंगवस्त्र और 2 केले, बस। जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहे थे, घर के बाहर निकल रहे थे, दहलीज को क्रॉस किया, पीछे से पिताजी आ गए, बेटा डिसाइड कर लिया जाने का? अब तू जा ही रहा है तो ये मंत्र भगवान का ले ले, ओम श्री राम जय जय राम। निकलने से पहले प्रभु की कृपा देखो। कहता है भगवान मैंने तो सिर्फ अभी डिसीजन ही लिया है, अभी पहला स्टेप घर के बाहर भी नहीं रखा, और आपने मेरे को दीक्षा भी दे दी। एंड ही लिव्स फॉर 9 years। 9 साल वो कहीं पे भीख भी नहीं मांगते थे। भीख मीन्स भिक्षा, भीख नहीं बोलना चाहिए, भिक्षा। किसी से नहीं कहते थे कि भाई मेरे को खाना दे दो, मेरे को रहने को दे दो। जैसे भगवान चाहेगा मैं वैसे ही रहूँगा। अगर भगवान मेरे को 15 दिन खाना नहीं देता है और मेरे को 1 महीना कहीं पे कोई छत नहीं देता है सोने के लिए, मैं जहाँ रात होगी वहाँ पे मैं सो जाऊँगा। 9 साल वो ऐसे बिताते हैं, और उस 9 साल के तपस्या के बाद एक महात्मा पैदा होता है उनमें से, पापा रामदास, स्वामी पापा रामदास। ये प्रशिला और राज गए हैं हमारे साथ वहाँ पे, उनके आश्रम में, साउथ इंडिया में है, केरला में। और वो किताब पढ़ो, 30-40 पेजेस हैं, पढ़ना शुरू करोगे तो बंद नहीं होगी। क्योंकि वी ऑल अपना जो हृदय है उसके साथ तालमेल रखता है कि हाँ हमारे अंदर भी ऐसा भाव है, सबके अंदर है, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है अपने कन्विक्शंस के साथ वो उसको भा ले जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे अब ये पता नहीं कि क्या ठीक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। क्योंकि तुम तो, मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ मेरे को धर्म लग रहा है, और आप मेरे ऊपर स्माइल कर रहे हो, मेरे को डांट रहे हो। तो आप ही बताओ क्या है मेरे धर्म का सही मतलब, और अधर्म क्या है और धर्म क्या है। मेरे को जीवन में किस चीज़ की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग ना मरें और आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने दादाजी को, अपने गुरु को
मारने का निमित्त ना बनूं, उसके लिए भी आप मेरे को डांट रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को नरक नहीं जाना है, मेरे को स्वर्ग जाना है, उसके लिए भी आप हंस रहे हो। मैं चाहता हूँ कि जब लड़ाई होती है और इतने सारे लोग मरते हैं तो शहर में इतने सारे औरतें होंगी, बच्चे होंगे, लड़कियाँ होंगी, उनका लोग गैर फायदा उठाएंगे, ये सब ना हो। अब इसके ऊपर भी आप मेरे ऊपर हंस रहे हो। मैंने क्या गलत बोला है कुछ? हर एक कोई ऐसे ही सोचता है ना, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू यू थिंक यू आर गिविंग द राइट आर्ग्यूमेंट, बट इज इट द राइट आर्ग्यूमेंट? दैट इज द क्वेश्चन. Then who is going to determine what is the right and what is wrong? If everyone starts making right and wrong in their life, one person says, for me, red means stop and green means go at the red light. दूसरा कहता है, who cares what you decide? I will make my own. Red means go, green means stop. अपना रूल बना लिया, my right and wrong is this. ऐसे थोड़ी ना लाइफ चलेगी. Then there will be only accidents. So there we must accept some authority and listen to that person. And who are those authorities? Scriptures are the authorities, elders are the authorities. Not every elder. There are many Bewkoof elders also. Those elders who have studied the scriptures, those elders who are loving, accepting towards everyone, such elders. Those elders who have got no Kama, Krodha, Mada, Matsarya, they don't have jealousy, they are not hypocritical. Everyone looks up to them, not because they have got a lot of money or they got power, but because they are good person, because they are devotees of the God. Such people, ऐसे लोगों के प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए. और कोई ना कोई हर एक के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में होना चाहिए. या वो महात्मा हो, या वो हमारे, जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो हमारे जीवन में सबसे पहले, अपने सबके जीवन में कौन होता है? मातृदेवो भव, इजंट इट? फिर आता है पितृदेवो भव, फिर आता है गुरुदेवो भव. और गुरु क्या, तो हम क्या, हमने माता पिता के प्रति हमारी निष्ठा कम हो गई? नहीं, पर माता पिता हमके और उनके साथ हमारा रिलेशनशिप एक अटैचमेंट का होता है, प्यार और अटैचमेंट. पर गुरु हमको उनसे भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हमारे को करेक्ट करने में कभी हिचकिचाता नहीं है. पेरेंट्स हिचकिचाते हैं करेक्ट करने के लिए, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अपना बच्चा है. पर गुरु उसको, जैसे एक डायमंड निकालना है तो कोयला तो तोड़ना पड़ेगा ना तब उसमें से पॉलिश करोगे डायमंड को तो फिर वो कीमत वाला बन जाता है. तो गुरु का काम है, वो देखता है, एक स्कल्प्टर भी देखता है कि एक पत्थर है, उसकी नज़र उस पत्थर के ऊपर नहीं है, उसकी नज़र है कि उस पत्थर में से क्या मूर्ति पॉसिबल है. तो वो स्टार्ट करता है और उसमें से एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाता है. तो गुरु का काम है कि एक अज्ञानी शिष्य को ऐसे काटना, पीटना, सहलाना, प्यार करना, ऐसे सब करना है कि उसमें से कोई दिव्यता उसमें से प्रकट हो. ये उसका काम है. और वो दिव्यता का मतलब क्या है? अतिथि देवो भव, कि वो उसकी दृष्टि में ऐसा परिवर्तन आ जाए. गुरु की यही इच्छा होती है कि उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाए कि वो सबके प्रति सद्भाव रखे. वो अतिथि देवो भव. हम लोगों का क्या, अतिथि देवो भव, हे आई वॉन्ट टू कम ओवर, अच्छा 3 बजे आ जाना. 3 बजे? मैं सोच रहा था 6 बजे, 7 बजे. नहीं, उस समय हमारा डिनर टाइम होता है, आप 3 बजे आ जाइए, चाय पियेंगे ये हमारा अतिथि सत्कार है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलना नहीं चाहता पर समझ जाऊँ सी. अच्छा, पार्टी पे जाना है या किसी के बर्थडे पे जाना है, क्या जाना है, नहीं जाना है? नहीं, आई एम वेरी टायर्ड. क्यों? प्रेजेंट देना पड़ेगा फिर उसके प्रेजेंट देने के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी. हम हैं आलसी, ना शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, ना प्रेजेंट देना चाहते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल एटीट्यूड. सी, अतिथि देवो भव मतलब जो भी अपने जीवन में, अपने घर में या हमारे संगत में आता है, उसको भगवान स्वरूप समझना है. वो
जब तक you don't go through the diamond treatment, don't come under the hand of a sculptor, till then that vision will not come. So what is this class, what is this satsang going on? This is sculpting of your mind going on. This is sculpting of your personality that is taking place right now. इधर से ये शब्दों से हो रहा है. कुछ लोग आएंगे, उनको अच्छा नहीं लगा, स्वामी जी तो कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं कभी कभी, ये तो सब भाव मेरे ही भाव थे, चलो ये तो बड़ा मेरे को तो यू आर अफ्रेड टू लुक एट योर सेल्फ एंड देन यू विल स्टॉप कमिंग. बट इफ यू आर courageous, if you are ready to take the challenge, you are ready to be sculpted by the Bhagavad Gita, फिर जिगरा चाहिए उसके लिए जिगरा चाहिए. इट इज वेरी इजी टू कम टू द मूर्ति जवाब नहीं देती वापस. फोटो जवाब नहीं देता वापस. पर गीता क्यों नहीं पढ़ते लोग? क्योंकि गीता वापस जवाब देती है, दिखाती है कि तुम असल में ये हो और इस तरह से तुम गलत अभी बिहेव कर रहे हो. अरे बाप रे, ये तो सच बोल रहा है यार, नहीं चाहिए. मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, मेरे को यहीं रहने दो. डर लगता है लोगों को अपने कंफर्ट जोन में से निकलने के लिए. सी, तो इधर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, नहीं अर्जुन बोलता है दैट कि मुझे पता नहीं कि ये जो मेरे को दुख है, अपने जो ग्लानि है अपने अंदर, जो दर्द मेरे हृदय के अंदर है और मेरी आंखों में, मेरे सेंसेस में, मेरे मन में, ये पूरी सिचुएशन देख के, रिमेंबर वो कृष्ण को ऑर्डर देता है कि मेरे को देखना है कि कौन लड़ने आया, तो भगवान उसको बीच में लेके जाते हैं. तो वो भगवान उसको किसके सामने ले आके छोड़ते हैं, रखते हैं? अपने गुरु के सामने, अपने दादाजी के सामने और अपने कृपाचार्य जी के सामने. तो कहता है कि ये सब सोच के मैं एकदम तप रहा हूँ अंदर से, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो करेक्ट है. पर देखो ऐसे ही होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमारा मन संतुलित नहीं होता है, तो हम एक डिसीजन ले लेते हैं और उस जो संतुलित मन नहीं है उससे हमने डिसीजन लिया, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता. इट कैन नेवर बी. मैंने डिसाइड किया है और फिर दूसरा ना माने आपके डिसीजन को, तो फिर गुस्सा. गुस्सा, एंड व्हाट लीड्स टू एंगर? गुस्सा आ गया, गुस्से से फिर एंगर लीड्स टू delusion. Delusion leads to loss of memory. Loss of memory leads to lack of discrimination. Lack of discrimination मतलब जिसको ये नहीं पता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, that is the fall of man. He becomes an animal. This is वो, ये जो मैंने अभी बताई पूरी स्कीम, ये अभी इसी अध्याय में आएगी. देखिए, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखो आपने मीराबाई को देखा होगा, स्टोरी भी सुनी होगी, मूवी भी देखी होगी. उनके जीवन में बचपन में से क्या कौन था उनका सबसे प्यारा? वो कृष्ण की मूर्ति. उसने उसको अपना पति मान लिया था, मूर्ति थी. उसके लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कृष्ण भगवान थे, सबसे इंपॉर्टेंट. और उन कृष्ण भगवान के लिए शी वॉज रेडी टू गो थ्रू द वॉशिंग मशीन ट्रीटमेंट बाय हर इन लॉज एंड बाय द सोसाइटी. बट आखिर में क्या निकला उसमें से? संत मीराबाई जो एक महात्मा है, आज तक लोग उसको याद करते हैं. अकबर तक उसको, उसके सामने नतमस्तक था. देखिए, उसके इन लॉज ने उसको बोला, तुरी शादी हुई और उसका 1 साल में उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसके इन लॉज बोलते हैं कि तू मनहूस है, तेरी वजह से हमारा बेटा मर गया है. और फिर घर में उसको दाई की तरह रखते हैं. दाई क्या, आया की तरह. दे आर वेरी वेरी नास्टी टू हर. पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई.
उसने थकती थी, रोती थी, पर हृदय के अंदर सिर्फ एक ही तुनतुनी है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। और उसका सारा काम भगवान कर डालते थे, उसको पता भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने किया है या नहीं किया है, वो तो भगवान में मस्त है। इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ लिविंग। It's a smart way of living when you surrender to the Lord and allow the Lord to run your life. When you allow the Lord to run your life. पर उसके लिए एक चाहिए चीज, क्या? आगे किसी अध्याय में आएगा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं एक्सक्लूसिवली मेरे बारे में सोचो, मुझे ही सोचो। अनन्याश्चिंत, अनन्य, सब कुछ छोड़ के मुझे सोचो, हर चीज में मुझे सोचो, हर कर्म करते समय मेरे को सोचो। गुस्सा है, गुस्सा मन को करने दो, पर तुम अपने अंदर कि ये भगवान मेरे ऊपर गुस्सा कर लो, दुनिया के ऊपर मत करो, मेरे ऊपर करो। रावण को उनके ऊपर गुस्सा था, मुक्ति मिल गई उसको। हिरण्यकश्यप को भगवान के ऊपर गुस्सा था, मुक्ति मिल गई। देखिए, कहते सब कुछ अनन्यास चिंतन तो मां ये जनया पर्युपासते। तो जो लोग सब कुछ छोड़ के मेरे बारे में मेरा चिंतन करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तायाम, उनके पास जो कुछ है उनके जीवन में, या उसका क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट मैं करता हूँ। और उनको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी उनको चाहिए, जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, या उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी हो नहीं रही हैं, वो कहता है मैं सब कुछ पूरा करूँगा, पर तुम मेरे बारे में सोचो। जब आदमी सोचता है दुनिया के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, कभी कभी गलत इच्छा भी आ जाती है, पर अगर गलत इच्छा भी हम भगवान को अर्पण करते रहेंगे, भगवान उस गलत इच्छा को भी प्यूरिफाई कर देता है। पर तुम अपने आप को नहीं प्यूरिफाई कर सकते। We cannot purify ourselves. God only can purify us. But that is possible by Him when we think about Him, isn't it? एक बच्चा, माँ का ध्यान अपने बच्चे के ऊपर हमेशा है। छोटा होता है, घर में घूम रहा है, यहाँ पे खाना वाना बना रही है माँ, कभी झाड़ू मार रही है, कभी पोछा मार रही है, कभी बिस्तर बना रही है, जो सब्जी काट रही है। पर जब वो बच्चा रोता है मम्मा, तब माँ का अटेंशन बच्चे के ऊपर जाता है ना। जब तक बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, माँ का नाम नहीं ले रहा है, माँ को पता है सब ठीक चल रहा है। Isn't it? तो अब हमको पता है उस बच्चे की स्थिति क्या है, उसके लिए माँ ही सब कुछ है। क्या हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है? क्या ये हम स्थिति तक पहुंच चुके हैं? क्या हम अपनी तुनतुनी बजा रहे हैं कि मैं हूं, मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन। अर्जुना वॉज अ सेल्फ मेड मैन। और जहां ये घुस गया कीड़ा अंदर कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, यू बिकम एरोगेंट, अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ऐसा वैसा कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। अपने जीवन में भी आएगा। अगर हम सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा प्रसंग आएगा कि जहां आपका अहंकार टूटेगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और ऐसे आते भी रहते हैं प्रसंग, पर क्या हम उनसे सीख रहे हैं? अर्जुन सीख जाएगा। 18 अध्याय के बाद अर्जुन सीख जाएगा। हम अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं, क्या हम सीख रहे हैं? क्या हम अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं? परिवर्तन लाना मतलब ये नहीं कि आई एम गोइंग टू, नो। परिवर्तन सिर्फ एक है, क्या कि अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस लविंगली थिंक ऑफ द लॉर्ड इन योर हार्ट एंड माइंड। दैट्स ऑल द परिवर्तन दैट इज रिक्वायर्ड। एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस, बिलीव इट। आज ही है ना, कल थी विजयदशमी। विजयदशमी कल थी, आज है पंडित जी? आज है। कहीं कहीं पे कल मना रहे हैं, कहीं आज मना रहे हैं। तो विजयदशमी का मतलब क्या है? विजय दशमी, विजय, विजय किसकी? विक्ट्री ऑफ व्हाट? विक्ट्री ओवर 10। व्हाट आर दोज 10? करेक्ट।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभिनिवेश अविद्या काम कर्म अलग अलग, you can add whatever. Some people take it as the five senses and the five organs of action. See, 10 हो गए. कौन कर सकता है ये? आप जब तक आप एक इंडिविजुअल हैं, जब तक आप अपने आप को एक मनुष्य समझ रहे हैं, जब तक आप अपने आप को एक शरीर समझ रहे हैं, तब तक आप अपने इंद्रियों के परे जा नहीं सकते. सिर्फ एक ही तरीका है इंद्रियों के परे जाने का. क्या? गो टू स्लीप. When you are sleeping, you are not, your senses are not working. That's the only way. एक और तरीका है सुसाइड कर लो. एक और तरीका है ड्रग्स ले लो. एक और तरीका है स्पिरिचुअल बन जाओ, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी. These are ways of escaping. These are ways of escaping from the reality of life. क्योंकि what I am seeing in the world today is too much. Arjuna is also finding it too much. There is so much refugee problem, there is so many killings going on, there is so many wars going on. There भाई भाई को मार रहा है आजकल प्रॉपर्टी के लिए, बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, सब जगह एक त्रास हो जाता है और समझ नहीं आता. अरे बाप रे स्वामी जी, डोंट टेल, वी ऑलरेडी नो, वी हैव कम फॉर अ सत्संग, वी डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ. ऐसे सबके जीवन में ऐसे है कुछ ना कुछ एक कांटा. ये हम कांटे अपने आप कभी भी निकाल नहीं सकते. ये सिर्फ प्रभु निकाल सकता है, और उसके लिए एक ही हमारे को परिवर्तन लाना है, और वो है हमको प्रभु का चिंतन करना है अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो ऐसे बोल के अर्जुन, जो कि एकदम पर्सनालिटी ब्रेकडाउन हो चुकी है, भगवान को बोल भी देता है कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको आपके चरणों पे शरणागत हूं, लेकिन लेकिन बट क्या? पर लेकिन जो मैं डिसीजन लिया था कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो ठीक है. हम बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के साथ. कभी कभी आर्ग्यूमेंट इज गोइंग ऑन, you can see the wisdom in someone else's, but I think what I have decided is correct. अरे आग को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे. नहीं 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 नहीं, आग को मैं दूर से लगाऊंगा. दूर से कैसे हाथ लगाओगे? हाथ को उंगली को आग में डालना ही पड़ेगा तुमको अगर अनुभव करना है. सुनेंगे नहीं, डालेंगे. वैसे अर्जुन की स्थिति है कि मैंने जो डिसीजन लिया था, लड़ाई नहीं करनी है, मेरे को नरक नहीं जाना है, मेरे को अपने दादाजी और इनको मारना नहीं है, और ये जो धर्म संस्था है उसको बिगाड़ना नहीं है, ये मेरा करेक्ट डिसीजन है. बट ही हैज, इवन दो ही हैज सेड दैट, ही हैज ऑलरेडी टोल्ड भगवान प्लीज टेल मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग. तो दैट इज हिज लास्ट स्टैंड, अ डिफाइंट स्टैंड कि दिस इज माई. फिर उसके बाद अब आगे कुछ नहीं बोल सकता. अब भगवान बोलेंगे पहली बार, नहीं दूसरी बार. क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. भगवान कहते हैं तुम जिनके लिए तुम इतना दुख और दर्द अपने हृदय में लेके घूम रहे हो और सोच रहे हो, यू शुड नॉट फील द ग्रीफ फॉर दीज पीपल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. और उनके बारे में तुम सोच रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि हमें नरक नहीं जाना चाहिए, हमें बड़ों को मारना नहीं चाहिए, हमें गुरु को मारना नहीं चाहिए, हमें अपने दादाजी को नहीं मारना चाहिए. इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो. बट
हु इज अ वाइज पर्सन? तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, और बड़ी बड़ी बातें कौन करता है? साधु महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। वाइज पीपल टॉक वाइज थिंग्स। तुम बोल तो वाइज की तरह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो भाव है वो वाइज का नहीं है। तो व्हाट इज द डिस्पोजिशन ऑफ द वाइज? दे डू नॉट ग्रीव फॉर एनीथिंग इन लाइफ। First thing, who is a wise person? Who is a devotee of a Lord? Devotee of a Lord is he who does not grieve for anything in life. The only thing that that person feels, the pain in his heart, is the separation of his from the Lord. Not from father, not from grandfather, not from property, not from children, not from food, not from the body. Only one thing he has the grief. And what is that? The grief of separation from the Lord. And as long as he is feeling the grief, he will not be one with it. He will have to approach the Lord joyfully. Because Lord is what? Ananda Swarup, isn't it? He is Ananda Swarup. He is not Dukha Swarup. He is not misery Swarup. तो भगवान कहते हैं कि जो साधु पुरुष हैं, दैट ये साधु पुरुष ना जो जी रहे हैं उनके बारे में चिंता करते हैं, और जो मरे हुए हैं उनके बारे में भी नहीं चिंता करते। अच्छा, तो उसके बाद क्या बोलते हैं इसके बारे में देखेंगे अभी आगे। अगले तो अर्जुन पूछता है कि भाई क्यों उनके बारे में चिंता नहीं करते, उनके बारे में बुरा, उनको बुरा क्यों नहीं लगता? तो भगवान एंड ऐसे कैसे उनके अंदर ये परिवर्तन आया कि उनके अंदर जो जिंदा हैं उनके प्रति भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, और जो मरे हुए हैं उनके बारे में उनके प्रति भी कोई अटैचमेंट नहीं है। ये कैसे स्थिति उनके अंदर आई? जो सिद्ध पुरुष हैं, ये जो महात्मा लोग हैं, कैसे उनके अंदर आई? तो ऐसे बोलते हुए भगवान बोलते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। नाउ यहाँ से अब भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था? अच्छे और बुरे के परे जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान होता है? एक तो है श्रेयस। श्रेयस है जो हमको प्रभु की तरफ लेके जाता है, प्रेयस है जो हमको प्रभु से दूर लेके जाता है, और निश्रेयस है जो हमको अच्छे और बुरे दोनों मार्ग के परे लेके जाता है। देखिए, तो ये अब निश्रेयस मार्ग अर्जुन को बताएंगे। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर ये आप समझ गए जो अगले 20-30 श्लोकों में बताया गया है, हम सब नहीं लेंगे, फेमस वर्सेस विल टेक सम ओवरव्यू लेंगे। अर्जुन ने भी सुना, उसको भी समझ आया, लेकिन क्लिक नहीं हुआ, इसीलिए बाकी के चैप्टर्स आए। अगर ये समझ जाता अर्जुन, सब कुछ आगे की भगवत गीता होती ही नहीं। उसको जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो अपना ब्रेटली वो फेंकता है बॉल, तो बाउंस बॉल होती है और सर के ऊपर से निकल जाती है। दिख रहा है बॉल आ रही है, लेकिन तुम बॉल को टच नहीं कर पाते, उसका शॉट नहीं मार सकते, वो सर के ऊपर से निकल जाती है। तो अर्जुन का भी यही स्थिति है। विजडम भगवान ने दिया, अभी इन 30-30 वर्सेस में सब बाउंसर्स चले गए क्लिक कुछ नहीं हुआ। एंड देयरफॉर द रेस्ट ऑफ द भगवत गीता हैड टू बी नरेटेड, बिकॉज ही आस्क्ड फॉर द बेस्टेस्ट ऑफ नॉलेज। भगवान ने उसको दी, लेकिन उसको क्लिक नहीं हुआ। तो क्योंकि वो अभी भी अपने आप को शरीर समझता है, अभी भी अपने आप को एक जीव समझता है, अभी भी वो सोच रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैं राजकुमार हूँ, मैं इतना बड़ा धनुधारी हूँ, ये सब अहंकार अभी भी है उसमें। तो वो निकालने के लिए पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, पहले कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, ये चारों का विस्तार से प्रश्नोत्तरी में इसका निरूपण किया गया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस तरह एक पर्सन्स बॉडी
goes through, here the wisdom is being given. Now this is something that we all must think. Just like a person goes through childhood, he is born, he is a baby, baby के बाद he becomes a शिशु, शिशु के बाद he becomes a child, after that he becomes a teenager, after that he becomes a youth, after that he becomes a middle-aged person, that after that he becomes a old-age person. Is the baby body the same as the old body? Is it? The baby body is different. By the time he starts walking, the body has already changed. By the time he becomes a teenager, the body has already changed. By the time he becomes youth, again the body is changed. Middle age, body is changed. According to our scriptures, every 7 years, every cell in your body becomes a new one. And what is, anyway, whatever, I can talk about that another time. So every 7 years a new body you are getting. So you know body has changed. But do you feel, do you say, I have changed? Do you say, I have changed? I was the one, I was there when the baby body was there. I was there when the teenage body was there. I was there when the youthful body was there. I am there when this middle-aged body is there. So I have not become absent. The body has come and gone. शरीर आया बचपन का, फिर टीनेज का शरीर आया, उसके बाद युवा का शरीर आया, उसके बाद मिडिल एज का शरीर आया, उसके बाद ओल्ड एज का शरीर आएगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हाँ, मिट्टी। करेक्ट। तो जिस तरीके से शरीर में परिवर्तन आया, पर हमारी आसक्ति शरीर के साथ है। आसक्ति मतलब समझते हैं? आसक्ति टेक्निकल मीन्स अटैचमेंट। तो हिंदी में क्या होता है आसक्ति? हम बोलते हैं ना, तू आसक्ति है क्या हमारे साथ? तो तू आसक्ति है, तो हमारी जो शरीर के साथ आसक्ति है वो जा सकती भी है। है ना? तो हमारी आसक्ति बचपन में छोटे बॉडी के साथ थी, तो और जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारी आसक्ति बड़ी बॉडी के साथ हुई। अब हमारी आसक्ति मिडिल एज बॉडी के साथ है, पर जो यूथ बॉडी थी, टीनेज बॉडी थी, बचपन की बॉडी थी, उसके साथ अब नहीं है, चली गई, अटैचमेंट चली गई, मेमोरीज रह गई हैं। लेकिन we are everyone is here at this moment in whatever body you are. Can you stop the change from coming in the body? You cannot. So who are the wise people? Who do not grieve for the living as well as the dead. Meaning, जिस तरीके से ये बॉडी चेंज हो रही है, उसके लिए वो ग्रीव नहीं करते. So are you grieving about the death of your teenage body? Are you grieving? Are you grieving about the old age body that is going to come? You are not. Exactly the same way, the wise people, जो धीर पुरुष है, वो ना इस जीवन में जो लोग जिंदा हैं उनके लिए परेशान होते हैं, और ना ही जो लोग मर चुके हैं उनके लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको एक सीक्रेट क्लिक हो गया है कि ये जो आत्मा है ये ना कभी बच्चा छोटा था, ना कभी टीनेज था, ना कभी यूथ था, ना कभी मिडिल एज था, ना कभी बुढ़ा था. क्या था बुढ़ा और क्या था यंग? शरीर. क्या था यंग और क्या था ओल्ड? द मेंटल माइंड, द विचार. अच्छे बुरे हो सकते हैं, पर जो आत्मा है पीछे, ये महात्मा लोग जो हैं उन्होंने उसको पहचान लिया है. इसलिए वो किसी भी चीज़ के बारे में, जो जिंदा लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते, और जो मर चुके हैं उनके बारे में भी ज़्यादा त्रास नहीं लेते, क्योंकि दे अंडरस्टैंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ लाइफ. क्या आपको परेशानी होती है? अरे सूर्यास्त हो गया, अब सूरज आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं. आएगा कि नहीं आएगा? कल आएगा.
अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो नींद सोओगे कैसे भैया? सोओगे कैसे? So you know, you don't suffer because of the going away of the sun. Similarly, wise people do not suffer because of the going away of the body. This is what is being told in this particular verse. Recognize this about yourself, that you have been the unchanging principle. What has changed? The body has changed. What is changing even now? The breath is changing. It is coming and going out. In breath dies, out breath becomes born. Out breath dies, the in breath is born. In breath dies, the out breath is born, isn't it? आंखें एक तरह, एक अभी अंधेरा है अभी जाग गई, अभी अंधेरा है अभी जाग गई. Birth death going on. Seeing not seeing going on. Go even further. मन में भी हर समय आपके पास विचार ही होते हैं क्या? हर समय एक मशीन गन की तरह बार बार विचार आते जाते हैं. देयर आर सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे जब मन एकदम शांत होता है कि नहीं? और विचार का क्या है? ये तो नहीं है कि वो कंटिन्यूस लाइन है. एक विचार, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये 5 शब्द मैंने बोले. मैं, ये कहीं से शुरू हुआ, थोड़ी देर रहा, फिर द शब्द मैं मर गया. उसके बाद बोल शुरू हुआ, ल खत्म हुआ, उसके बाद वो भी चला गया. रहा, फिर रहा शुरू हुआ, थोड़ी देर रहा, फिर चला गया. तो विचार भी जो अपने मन में आ रहे हैं वो आते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर वो चले जाते हैं. तो वो भी क्षणिक हैं, दे आर नॉट परमानेंट. और उन क्षणिक विचारों को लेके हमने अपने ऊपर तरास बना लिया, उसके साथ आसक्ति हो गई हमारी, उसके साथ आसक्ति हो गई है. तो हु इज अ वाइज पर्सन, हु इज अ धीर पुरुष, जिसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इस जीवन में आत्मा के अलावा सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ आ रहा है और जा रहा है. इसलिए जो आ रहा है और जा रहा है, जो आ सकती है और जा सकती है, उसके बारे में परेशान होने से अपनी बेवकूफ़ी है. अब देखो, या तो ये ढूंढो अपने को, सिर्फ इस श्लोक को लेके आप ऐसे सोच सकते हैं कि विचार करो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्या पैदा हुआ क्या मरा, किसका बिगनिंग है किसका एंड है. स्टार्ट कैलकुलेट, स्टार्ट एनालाइजिंग योर लाइफ. या फिर दूसरी तरह से सोच सकते हो कि क्या चीज है मेरे जीवन में जो हमेशा परमानेंट है, कभी आई नहीं और कभी गई नहीं. आत्मा. तो यू कैन लुक एट दैट वर्ल्ड, यू विल रिकॉग्नाइज आ रहा है जा रहा है. यू कैन कम टू योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज, यार मैं तो कभी आया भी नहीं, कभी गया भी नहीं. अरे मैं तो पैदा होने के पहले मैं कहाँ था? हाँ, ये प्रश्न सोचने लायक है. उसके पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप हैं कौन. सी, तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को एक इंजेक्शन दे रहे हैं कि तू जिनके बारे में इतना परेशान हो रहा है उनके ऊपर, महात्मा लोग उनके बारे में परेशान नहीं होते. ये जन्म मरण ये फिनोमिना है लाइफ का, ये चलता ही रहेगा. तू है या नहीं है, ये चलता रहेगा. तेरे को मारना है या नहीं मारना है, ये लड़ाई ज़रूर होगी, लोग मरेंगे. तेरे को लड़ना है तो यू फाइट विद द राइट एटीट्यूड. गेट दिस फियर आउट ऑफ योर माइंड. सो द कॉन्टैक्ट, ये बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. इसे ये भगवान बोलते हैं कि ऑल, जो भी चीज़ इंद्रियां किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी स्टिमुलाई के साथ कांटेक्ट बनाती हैं. अभी मैंने आपको देखा, कितनी देर देख सकता हूँ मैं? पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, आंखें दर्द होनी छूट जाएंगी, मेरे को आंखें ब्लिंक करनी ही पड़ेंगी. उसके बाद मैंने अपने आप को देखा, अरे यार मेरा कैमरा, आई लव दिस कैमरा, मेरे को ही दिखा रहा है, इट्स मोस्ट डियर टू मी. कितनी देर मैं देखूंगा इस कैमरा को? थोड़ी देर के बाद मैं ऊब जाऊंगा.
ये हमारा मन ऐसा ही है, किसी उसको उसको वैरायटी चाहिए, वैरायटी चाहिए उसको हर चीज़ की। तो इसलिए वो एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक एक्सपीरियंस से अलग दूसरा एक्सपीरियंस, उसको रोज सिर्फ क्या कहते हैं खिचड़ी खिलाते रहो तो बोर हो जाएगा। उसको एक दिन इंडियन चाहिए, एक दिन चाइनीज चाहिए, एक दिन डोसा चाहिए, एक दिन इडली चाहिए, एक दिन समोसा चाहिए। हाँ, दिस इज लाइफ। लाइफ इज व्हेन यू हैव ऑल द वैरायटी एट द बेक एंड कॉल। फिर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पहले सिर्फ मेलबर्न नहीं देखेंगे, पहले बाकी ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। तो तुमने जाके यारा रिवर देखी, वो कहाँ है? कई लोग होते हैं, आई हैव वर्क विद पीपल व्हेन आई यूज्ड टू वर्क हियर, दे हैव नॉट गॉन आउट ऑफ, दे हैव नॉट इवन गॉन टू बैलरैट in their 40-50 years. They have not gone to even Ballarat, they have not gone even to Hillsville. कहाँ पे है पता नहीं। तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? See? तो और हम कैसे हैं, अभी यहाँ पे हैं, चलो इंडिया चलते हैं, चलो इधर चलते हैं, चलो न्यूजीलैंड चलते हैं, यहाँ पे लेक्चर देंगे, वहाँ लेक्चर देंगे। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं? प्रभु का चिंतन सिर्फ मंदिर में होता है कि अपने हृदय में होता है? जगह कौन सी है? विच इज द अप्रोप्रिएट प्लेस, मंदिर और द हार्ट? हार्ट, हाँ, हृदय ही मंदिर है, हृदय ही मंदिर है। फिर मंदिर क्यों आते हैं? हाँ, सत्संग तो अभी बुलाया आपने मेरे को पिछले 3 महीने से, बाकी समय थोड़ा ना, मैं तो महीने में 1 बार आता हूँ। आप मंदिर क्यों आते हैं? आप प्रभु के लिए आ रहे हैं, या नेटवर्किंग के लिए आ रहे हैं, कि खाना पीना अच्छा मिलता है इसलिए आ रहे हैं, कि एक मंडली बन गई आपस में मिलजुल के, ऑल लाइक माइंडेड पीपल इसलिए आते हैं, या अपनी धौंस जमाने के लिए आते हैं कि एवरीवन मस्ट लिसन टू मी इसलिए आते हैं, कि आई एम गोइंग टू बी देयर लीडर इसलिए आते हैं, कि चलो इसकी बात उसको बताएंगे, उसकी बात इसको बताएंगे इसलिए आते हैं? किस लिए आते हैं? मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? स्कूल में जाने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? प्रभु के प्रति अपना प्यार जताना। बाकी सब सेकेंडरी है भैया। और यही हम गलती कर जाते हैं हर जगह पे, जहाँ पे जो करना होता है वो करते नहीं, बाकी सब करते रहते हैं। मंदिर में मार्केटिंग करेंगे, मंदिर में नेटवर्किंग करेंगे, और घर में यू आर द वाइफ और यू आर द हस्बैंड, अपनी ड्यूटी करो, नहीं वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे ध्यान करेंगे घर में ध्यान करेंगे, सबको परेशान करेंगे स्कूल में खेलेंगे, स्कूल में खेलेंगे, स्कूल में पढ़ने की जगह है, क्लास में पढ़ना है, लेकिन क्लास बंक करके हम खेलेंगे, और जब हमारे पास टाइम होगा तब हम पढ़ाई करेंगे। सो वी आर कंटिन्यूसली not living in harmony. We are not living in harmony. We are not doing what is required to be done, where it is required to be done, how it is required to be done, in the manner that is required to be done. By God, that is too much data. How can I remember all this? You don't have to. There is a very easy way. Remember him. He will make it happen. Very simple. And that is how, if you call a wise man Dhira Purusha, Meera is a Dhir Purusha, Neem Karoli Baba is a Dhir Purusha, Shankaracharya is a Dhir Purusha, सारे महात्मा जो अपने भारत देश में या पूरे पृथ्वी पे हैं, सबके सब धीर पुरुष हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लिया है। क्योंकि मीरा बोलती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो रियलाइज नहीं है, उसको भगवान के साथ एकत्व नहीं हुआ है, वो वेरी क्लियर है। इट बिकम्स ईजी व्हेन वी कम टू द टेम्पल। वो निर्गुण निराकार भगवान, अगर मैं आपको कहूँ प्लीज गिव मी वाटर, please give me water, what will you give me? I'm asking a question. She said, what did she say? Glass of water. What did I ask? And what did she give me? Can you catch the difference?
water is an infinite principle existing in this on this earth. Can you give me water without a container? स्वामी जी पाइप के नीचे आ जाओ. पर पाइप के नीचे भी पाइप इज द कंटेनर फ्रॉम विच द वाटर इज कमिंग, इजंट इट? वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडपंप, उधर पी लो, कंटेनर नहीं, बट यू आर पुलिंग इट आउट. कैन यू ब्रिंग इट आउट? नहीं, अच्छा मैं ये अपने हाथ में, दिस इज द कंटेनर. कैन यू गिव मी, ब्रिंग मी वाटर विदाउट अ कंटेनर? नॉट पॉसिबल, इजंट इट? तो हाउ डू यू एक्सेस दैट इनफाइनाइट waters through a container, isn't it? How do you access and make it useful, make it beneficial, so that your life becomes a better life of that infinite energy called electricity? Can you make electricity give you air? No, you need an equipment. Can you make electricity into a light? No, you need a bulb, and a container is required where that electricity can convert into light, isn't it? You need a fridge for that electricity to convert into cooling. तो कंटेनर चाहिए. दैट इज अ फिनोमेना. उसी तरीके से हम भगवान निर्गुण निराकार, जो कौन से है आपका, क्या क्या होता है, सनातन धर्म, और दूसरा कौन सा है, आर्य समाजी. आर्य समाजी निर्गुण निराकार. सनातन धर्म सारी फोटो लगा देते हैं और फिर झगड़ा करते हैं सबके सब मिलके. पर उसमें कोई झगड़ा नहीं है. भगवान का स्वरूप निर्गुण निराकार है, पर जब तक हम जीव हैं, हमारे जीवन में उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे हम पानी बिना ग्लास के नहीं पी सकते, उसी तरह उस परमात्मा को जो निर्गुण निराकार है, उसको हम निर्गुण निराकार परमात्मा हमारे जीवन में इस माध्यम से, कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, शिव जी, इस माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं. देखिए, कोई उनको, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सब एक दूसरे को जानते हैं. शिव जी किसके भक्त हैं? राम के. रामचंद्र जी किसके भक्त हैं? शिव जी के. और लड़ाई कौन कर रहा है? शैवाइत और वैष्णवाइत, है ना? साउथ इंडिया में जाओ, जो सीधा टीका लगाता है मैं वैष्णवाइत हूँ, जो रेलवे लाइन लगाता है मैं शिव का भक्त हूँ. अच्छा, तूने 3 लाइन सीधे लगाई है, अरे जो दूर हाथ भी नहीं लगाना है, नहीं तो मेरे को पाप लग जाएगा. इतने कट्टर हो जाते हैं फालतू में. देखिए, पर्पस क्या है? जहां हनुमान जैसे भक्त हैं, हनुमान जी को भगवान ने पूछा कि यार तेरा और मेरा, मैं तेरे को कितना प्यार क्यों करता हूँ, तेरा और मेरा रिलेशनशिप क्या है, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, तू बता क्या है. भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पूछने के लिए पूछ रहे हैं. तो हनुमान जी जो शिव जी के अंश थे, उन्होंने क्या बोला कि जब तक मैं अपने आप को देह समझता हूँ, जब मेरा देह अध्यास होता है, तो मैं आपका दास हूँ, मैं आई एम योर सर्वेंट. जब मैं अपने आप को जीवात्मा समझता हूँ, मैं आपका अंश हूँ. और जब मैं अपने आप को आत्मा स्वरूप से जानता हूँ, तब मेरे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है. भगवान उसी समय उसको आलिंगन देते हैं. तो क्या आप हर समय अपने दिमाग में रहते हैं? कभी कभी पैर में दर्द हुआ तो आपका अटेंशन बॉडी पे आ गया है कि नहीं? भूख लगी मतलब अटेंशन बॉडी पे है. नींद आई, अटेंशन कहाँ है? हाँ, नींद आई तो अटेंशन कहाँ है? शरीर पे है कि मन पे है? अगर शरीर थक चुका है, शरीर को तो पता ही नहीं, शरीर तो सोचता ही नहीं कि मैं थका हूं या मैं जागा हूं. वो तो मन सोचता है ना? तो मन थक जाता है, इसलिए उसको नींद आती है कि बहुत हो गया यार, आज सुबह से लेकर शाम तक चक्की मेरे को पिस दिया लोगों ने, अभी अब मेरे को ब्रेक चाहिए. जैसे एक औरत आती है और सभी लेडीज, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, ऐसा बड़ा वाला लेके चल रहे हैं. सबसे पहले क्या करते हो जब आते हो? अरे बाप रे,
आदमी ठीक है, एक वॉलेट लेके चलता रहता है हाँ? पर उस पर्स में क्या होगा, पूरा घर उसके अंदर है। क्या चाहिए आपको? मैं एक लेडीज को जानता हूँ, वेंडी को, है, कुछ भी मांग लो वो हाथ डालती है, निकाल लेती है। मेरे को कोई दवाई चाहिए होती है कभी, तो उसके पास दवाई होती है। मेरे को एक दिन मैंने कहा कि यार मेरे को मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा, समझिए, वेट, हाथ डाला, स्क्रू ड्राइवर निकाले। मैंने कहा व्हाई यू आर कैरिंग स्क्रू ड्राइवर इन योर बैग? समझिए, यू डोंट नो, दिस इज अ सीक्रेट बैग, दिस इज अ मिरेकल बैग, इट हैज गॉट एवरीथिंग। विद दिस बैग आई कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो, वॉलेट है, खाने की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, माउथ फ्रेशनर है। मैंने एक दिन उससे पूछा, मार्क, यार मेरे को मार्कर चाहिए, मैं ढूंढ रहा था उधर ड्रॉर में, इतने में इसने निकाला। मैं कहा ये कहाँ से मिला मेरे बैग में से? मार्कर भी है उसके पास, पेंसिल भी है, अमेजिंग। इसीलिए उनका बैग बड़ा होता है। हाँ, इसीलिए हमारी सहूलियत हो जाती है। अगर उनका वो बैग में ये सब ना लेके जाए तो फिर हमारे को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सी, थिंक अबाउट इट। सो व्हाट यू डू इफ यू लव द बैग, would you let go of the bag? But you are tired of it, isn't it, after some time? If you love the world, if you love the relations, if you love the body, will you be tired of it? You should, technically you should not be tired of it, but at night you get tired of the world, you get tired of the responsibilities, you get tired of the duties, you get tired of the body, you get tired of the emotional interaction, you get tired of all the things that you have to do or that you have not done. You just want to become empty, enough for the day. You want to be free of all the stresses, you want to free of all the responsibility that you are carrying in your head. तो उसके लिए क्या करते हो? यू अनलोड, जैसे वो लेडी पर्स उठा के रखती है, तुम पूरे दुनिया को साइड पे रखते हो और लेट जाते हो। अब इसमें से प्रश्न ये आता है कि अगर आपको दुनिया इतनी प्यारी थी तो आपने छोड़ी क्यों? अगर शरीर इतना प्यारा है तो आपने उसके साथ आसक्ति क्यों छोड़ दी? आसक्ति इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये शरीर हमारे को कंटिन्यूअस लव, प्यार, आनंद नहीं दे सकता। क्यों मैं आपको छोड़ के फिर इसको देखता हूँ, इसको छोड़ के फिर उनको देखता हूँ, फिर उनको छोड़ के इसको देखता हूँ? क्यों? Think about it in your own mind. That no object in this world, no stimuli, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, त्वचा फील करती है, महसूस करती है, जिह्वा रसना का ग्रहण करती है, वही चीज़ दी। गुलाब जामुन अगर हमको प्यारा है, एक खाया, आहा, अरे क्या घर का बनाओ, अरे यार मज़ा आ गया एकदम, एक और खा लिया, अरे आपको तो बहुत अच्छा लगा, एक और, नहीं काफ़ी है, दो अभी, नहीं एक और ले लो प्लीज़, नहीं आप कब कभी आते नहीं, मैंने पता नहीं अगली बार कब बनाऊंगी, नहीं एक और। थोड़ी देर में पहले तो जो आनंद आ रहा था पहले और दूसरे और तीसरे में, धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू होता है, यार ये तो पीछे ही पड़ गई। और उसके बाद वही गुलाब जामुन जो पहले आनंद दे रहा था, नाउ इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ मिजरी, isn't it? It becomes a source of misery. So also are relationships, so also are responsibilities, so also is this body. In the childhood, in the youth, Yahoo! Come to my age. You turn 30, you turn 40. In our house, there is a 30-year-old, there is a 40. सब एज ग्रुप के हैं, एंड सब के सब पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। स्वामी जी 30 में ऐसे होता है? मैंने कहा हाँ, अभी तो शुरुआत है। दूसरा 40 का है, स्वामी जी आज ऐसे फुल। मैंने तो कितने साल के हो? 40 साल के। मैंने कहा वेरी गुड, अब तुम अब ये शुरू हो गया, अब वो होगा, अब ऐसे होगा, अब तुम झुक नहीं पाओगे, अब ये नहीं कर पाओगे। जो शरीर है हर समय यूथफुल, स्ट्रांग, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शरीर उसका क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट है।
that anything that is there, it will reach some peak and then it will go down. That is the phenomena of the world. The sun rises in the morning, it reaches the peak in the 12 noon. Australia में 2-3 बजे होता है. Australia's noon is 3 o'clock. but then it starts setting down. So is the truth about everything that you see, hear, touch, feel, taste, think, ideate, conceptualize. डॉक्टर्स के देख लो सारे फार्मेसी में और ये डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ आती हैं आजकल, पहले बोलते हैं ये सब ठीक है, बाद में 10 साल के बाद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने गलती, अभी नया रिसर्च बता रहा है कि ये नहीं है काम की चीज़. फिर नई चीज़ बताएंगे, फिर उसके बाद 10 साल के बाद बोलेंगे नहीं 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 अभी हमको कुछ और मिल गया, ये एक्चुअली इसका ये साइड इफेक्ट्स है. So they keep changing. So that medicine which at this moment what medicines we are taking, they are wonderful. In the future they will become redundant. उसी तरीके से ये शरीर भी one day it will become redundant. VRS मिल जाएगा. VRS मिलना पता क्या है? VRS पता है क्या है? इंडिया में होता है. क्या होता है VRS? वॉलंटरी रिटायरमेंट. सो इससे पहले कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, a respectable way of going is voluntary retirement, isn't it? इससे पहले कि the death comes and takes the body away, what will be the smarter way? You invite the death. आजा भाई ले जा बॉडी को, मैं हूं ही नहीं बॉडी. To come to this realization is the way of the wise people. This is the way of the wise people. पर उसके लिए ये चिंतन जरूरी है कि जो भी अभी हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, seeing, hearing, touching, feeling, tasting, thinking, ideating, conceptualizing, theories. All that you know in your mind, it comes and it goes. That is not the truth. Find out what is the permanent principle. What is that which has never changed? What is that? It's another way of looking at it. What is that जो मरे हुए आदमी में नहीं है और जिंदा आदमी में है? क्या है वो चीज मिसिंग? कि जिंदा में जिंदा ये भी शरीर है, मरा हुआ आदमी है उसका भी शरीर है, पर इसको हम जिंदा क्यों बोलते हैं, उसको मरा हुआ क्यों बोलते हैं? डिफरेंस क्या है? हाँ, अपने मन में चिंतन कीजिए. बल्ब दो हैं, एक बल्ब में से लाइट आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड. फ्यूज्ड किसको बोलते हैं? दैट बल्ब which does not have the capacity to convert electricity, or which does not support the expression of electricity as light, is a fused bulb, isn't it? What is a dead body? That body which does not support the expression of the divinity to express as life is called a dead body. ये छोटे छोटे शिफ्ट्स अगर अपने मन में बैठ गए, अपने आप जीवन परिवर्तन हो जाता है. किसी चीज से फिर डर नहीं रहेगा, निर्भय होके जियोगे, सब चीजों में इन्वॉल्व रहोगे, पर अंदर से कहीं पे भी आसक्ति नहीं है. ऐसे ये धीर पुरुष वो ना जीवन को वैल्यू देते हैं, ना मरण को वैल्यू देते हैं. किसको वैल्यू देते हैं? फिर वो प्रभु को वैल्यू देते हैं. हम किसको वैल्यू देते हैं? जीवन और मरण को. इसीलिए श्राद्ध ज़्यादा मनाना है, ये अपने एंसेस्टर्स को याद करना है. तुम्हारे ड्रीम में भी एंसेस्टर्स थे, सपना रोज लेते हैं. सपने में भी हमारी फैमिली थी, कल भी थी मेरी फैमिली, और आज मैं सपना लूँगा तो मेरी फैमिली बदल गई होगी, या मैं सन्यासी हो गया हूँगा, या मैं कोई जानवर होऊंगा, या कुछ होगा. कहाँ गया वो पूरा जीवन जो मेरे सपने में बहुत रियल लग रहा था? कहाँ गया वो पूरा जीवन? कहाँ गए वो सारे मेरे रिलेशनशिप्स? कहाँ गए वो सूरज, वो नदियाँ, वो पेड़, वो फल जो मैंने सपने में खाए थे? कहाँ गए सारे?
जितनी रियलिटी उन लोगों की उस सपने की स्वप्न सृष्टि की थी, उतनी ही वैल्यू इस जागृत अवस्था में जो सृष्टि है उतनी ही वैल्यू है उसकी। क्या वैल्यू है? जीरो। फिर किसको वैल्यू देनी चाहिए हमें जीवन में? भगवान कहते हैं मुझे आत्मा को वैल्यू दो। ही इट इज द अनचेंजिंग प्रिंसिपल। और अगर आत्मा तो समझ नहीं आ रहा है कि आत्मा क्या है, फिर मुझे वैल्यू दो, मैं तुम्हारे को रिवील कर दूंगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द भगवान। फिर अगले उसमें बोलते हैं यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये जो धीर पुरुष हैं, इन जो एकदम स्थित प्रज्ञा जो अपने आप में आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उनका दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सुख एंड दुख। उनको सुख आता है तो भी उनके मन का संतुलन नहीं बिगड़ता, दुख आता है तो भी उनके मन का संतुलन नहीं बिगड़ता। और हमारा दुख, सुख आया याहू, दुख आया कंटिन्यूअस। वी आर लाइक अ रोलर कोस्टर अवर लाइफ इज, इजंट इट? कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक संतुलन बनाना है अपने जीवन में। और वो संतुलन का मतलब ये नहीं है कि एकदम सीरियस मैं तो ना हंसूंगा ना रोऊंगा। फिर क्या? बुद्ध की तरह खड़ा रहूंगा। बुद्ध ना हंसता है ना रोता है ऐसे भी नहीं चाहिए। अपने आप को जीवन में जीवन अपना चलाना है, पर अंदर से हमारी उस सुख दुख के प्रति कोई वैल्यू गिविंग नहीं होनी चाहिए। हमने लॉटरी जीत ली, अरे बाप रे हमारा बेटा ईयर 12 में विक्टोरिया में फर्स्ट आ गया, यू आर सो प्राउड, या पूरी दुनिया को बताओगे। अरे दूसरों को बताओगे, उनको क्या फील कर रहा होगा, ये भी तो उनको अपने पता चलने दो। तुमको नौकरी मिल गई, तुमको प्रमोशन मिल गई, हाँ अगले दिन नौकरी से निकाल दिया। हो जाता है इधर तो सब कुछ पॉसिबल है आजकल। आज जो जीवन चल रहा है सबका, एक दिन प्रमोशन, अगले दिन डिमोशन। एक दिन एक्साइटमेंट, आई गॉट प्रमोशन, आई थिंक आई डिजर्व इट, आई थिंक आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय, दैट्स व्हाई आई गॉट प्रमोशन। नेक्स्ट डे डिमोशन। अब क्या हो गया? Worst employee. Then you start doubting yourself, isn't it? And once you start doubting yourself, your inspiration is gone. Because inspiration, the anti inspiration is this doubt, self doubt. देखिए, तो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज गिवन, अ प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी। तुम्हारे को जीवन में एक धीर पुरुष, यू वांट टू बिकम, स्टार्ट इनकलकेटिंग द क्वालिटीज ऑफ अ महात्मा, ऑफ अ रियलाइज्ड पर्सन, ऑफ अ वाइज पर्सन, ऑफ अ मैच्योर्ड पर्सन, then one must remain undisturbed in spite of joys and sorrows coming in life. And how can you remain undisturbed? By making the mind think about the Lord. Lord is beyond joys and sorrows. Bhagwan is beyond joys and sorrows. उनको, उनके सामने उनके बच्चे मर गए, उनका भाई चला गया, उनके बीवियों को लुटेरे उठा के लेके गए उनके सामने इतने सारे लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो महाभारत की लड़ाई हुई, इतने लाखों लोग मर गए, उनके मन में एक भी ना कि अच्छा हो गया, ये भी नहीं मन में आया, बुरा हो गया ये भी मन में नहीं आया। उन्होंने 16,108 बीबी लड़कियों से शादी की। सबको ऐसे लगता था कि उनके जो कृष्ण है वो सिर्फ मेरे लिए ही है, कितना मेरे को अटेंशन देते हैं। पर कृष्ण भगवान से पूछो तो ही इज नॉट अटैच्ड टू इवन रुक्मिणी, he is not even attached to
one. Only when you are not attached to anyone, then you can serve everyone. If you are attached to one child, if you have 5 children, you are attached to one child, then other children will be neglected, isn't it? If you are attached to sukha, then dukh will create impact on your mind because you are attached to sukha. But if you are neutral to sukh and dukh, whether they come or they don't come, it does not matter. गुरु महाराज कौन होते हैं? उनके घर में इतने, उनके गुरुकुल में इतने सारे शिष्य होते हैं, उनके लिए सब बच्चे समान हैं, इसीलिए सबके सब तब के सभ्य शिष्य बनते हैं. दे ग्रो. बट अ पेरेंट कैनॉट इम्पार्ट दैट टाइप ऑफ नॉलेज, cannot have that disposition towards their children. Why? Because they are attached to their children. Guru is seeing how I can carve this child. The parent is seeing he is an extension or she is an extension of me. This is the difference. And therefore here Bhagavan is telling Arjuna, sama dukkha sukham dhiram somritattvaya kalpate. And therefore those who are equanimous, samatvam yoga uchyate, those who are equanimous in sukha and dukkha, such people alone are immortal. देखो कितनी बड़ी बात बता दी एक ही श्लोक में. भगवान के साथ एक होना मतलब क्या है? अमृतत्व को प्राप्त करना है, isn't it? To become immortal, God realization is equal to immortality. और वही भगवान बोल रहा है कि मैं किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होता. तो अगर तुम्हारे को मेरे पास आना है तो तुम भी दुनिया में जो कुछ भी तुम्हारे, दुनिया कुछ न कुछ तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तरफ फेंकती रहेगी. There will be joys, there will be sorrows, there will be challenges, there will be opportunities, there will be sadness, there will be compassion, there will be daya, etc., etc. There will be knowledge. Something the world will keep throwing at you. Are you getting affected or are you absolutely undisturbed inside? Inside you should be. I'll give you an example, then it will click to you. A mirror, यहाँ पे mirror होगा कहीं ना कहीं, बाथरूम में होगा. Is mirror disturbed? Who comes in front of him? Is mirror disturbed? Oh, कितना स्मार्ट स्वामी आया है, आई लाइक इट. उसके ये कहाँ से आ गई? मैं जानबूझ के कर रहा हूँ. I don't like this face. Does the mirror say that? Whoever, beautiful face, young face, oh, wonderful over makeup face, no makeup face, no teeth, all teeth, काना या बहरा, उस मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता. समत्वम योग उच्यते. It is ever the same, reflecting everyone who comes in front of it, isn't it? अपनी स्थिति वैसी होनी चाहिए उस दर्पण की तरह, अंदर से हमको बिल्कुल स्थित. आंखें कभी अच्छा देखेंगी, कुछ अच्छा दिखता है, बुरा भी दिखता है. हमको जब हम अंदर से इस आंख के थ्रू एज विजन एक्सप्रेस करते हैं, वी मस्ट नॉट रिएक्ट. व्हेन वी एक्सप्रेस थ्रू टंग, वी मस्ट नॉट रिएक्ट. व्हेन वी एक्सप्रेस थ्रू ईयर्स, वी मस्ट नॉट रिएक्ट टू द वर्ड्स. एंड दिस वे keep thinking about the mirror, that I must become like a mirror. Accept everything, reject nothing, and retain nothing. Mirror accepts everyone who comes in front. Mirror does not reject. एक विचार भी नहीं उसके मन में आता कि I wish कि ये नहीं आता आज. मिरर ये भी नहीं कहता कि I wish अभी अंधेरा ना हो, ये भी नहीं कहता कि आज लाइट हो. It is remaining the same. But it does not retain any memory. हमारा क्या है? मेमोरी पे मेमोरी कलेक्ट करते जा रहे हैं. तो बी लाइक अ मिरर. भगवान्स माइंड इज लाइक अ मिरर. इसीलिए वो कह सकते हैं कि मैंने 16,000 लोग बीवियां हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी आसक्त नहीं हूं. वो पूरा उनके ही इज फॉर द धर्म
एंड ही इज टेकिंग पार्ट इन द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जब उत्तरा का बच्चा वो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंकता है और उसको मार देता है, भगवान उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, उस बच्चे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी पांडवों का या कौरवों का साइड नहीं लिया है, मीन्स आई हैव नॉट बीन फेवरेबल टूवर्ड्स पांडवास और हेटेड कौरवास, लेट दिस चाइल्ड कम बैक टू लाइफ राइट नाउ। बच्चा जिंदा हो जाता है। कौन बोल सकता है ये? जो जिंदगी भर उस दर्पण की तरह था, isn't it? देखिए ये अपने जीवन में उतारने लायक क्वालिटीज हैं। एंड दिस इज दी, और ये क्यों अर्जुन को बताया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन ने बोला मेरे को वो बताइए जो बेस्टेस्ट नॉलेज है, तो भगवान उसको बेस्टेस्ट नॉलेज दे रहे हैं। बाद में उसको समझ आएगा नहीं आएगा वो देखेंगे, पर अभी उसको बेस्टेस्ट नॉलेज मिल रही है। आई थिंक विल कंक्लूड हियर। ठीक है ना? 8:45 हो गए। कितने? 9 बजे तक। एक क्वेश्चन के टाइम दे दें, शायद किसी को क्वेश्चन है? नहीं तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ और कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद सो भगवान इस तरीके से उसको अपने अर्जुन को ये सब बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वो क्या चीज़ है जो रियल है? क्या चीज़ है? अगर सब कुछ हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो कुछ भी देख रही हैं, सुन रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, फील कर रही हैं, सब कुछ नश्वर है, आ रहा है जा रहा है, उसको नश्वर बोलते हैं। तो फिर परमानेंट क्या है? भगवान खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं अब बताता हूँ तुम्हें परमानेंट क्या है। तो यहाँ पे बोलते हैं अविनाशी तु तम तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न किंचित कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं उसको देख, उसके बारे में सोचो जो इस पूरी सृष्टि को में व्याप्त है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक उदाहरण। आप सब ने कुछ ना कुछ जेवर पहने होंगे अभी। हाँ, किसी ने क्या हो गया? आप सब ने, किसी ने कंगन पहना हुआ है, किसी ने बाली पहनी हुई है, किसी ने माला पहनी हुई है, किसी ने कड़ा पहना हुआ है। हाँ, अलग अलग, किसी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है, किसी ने अंगूठी पहनी हुई है। ठीक है ना? इन सब में क्या व्याप्त है? इस चीज में क्या चीज है जो इन सब में है? गोल्ड। अगर मैं ये सब लेके पिघाल देता हूं, क्या बचा? फिर क्या गायब हुआ? गायब क्या हुआ? रूप गायब हुआ। गुड, रूप गायब हुआ। तो रूप करके कोई चीज थी क्या? था तो। जब रिंग नहीं है तब भी गोल्ड है, जब रिंग है तब भी गोल्ड है, isn't it? तो रूप क्या है फिर? फॉर्म क्या है? इट इज एन इमेजिनेशन ऑन द गोल्ड। तो लेट्स नॉट गो इनटू इमेजिनेशन। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि सब जेवरों में गोल्ड व्याप्त है, isn't it? राइट? उसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जितने भी ये कप प्लेट है, ये ग्लास है, ये कप प्लेट है, इसमें क्या व्याप्त है? मिट्टी। बिना मिट्टी के ये बन नहीं सकता। अगर ये टूट जाता है, मिट्टी को कुछ होता है? मिट्टी मिट्टी है। उस मिट्टी को फिर से कुछ आके एक वास बना दिया तो भी मिट्टी है। वो वास टूट गया फिर भी मिट्टी है। मिट्टी ना कम हुई ना ज्यादा। द फॉर्म कम ज्यादा हो सकता है, फॉर्म बन सकता है, फॉर्म टूट सकता है, पर मिट्टी नहीं टूटती, गोल्ड नहीं टूटता। एक और उदाहरण, आप समुद्र पे जाते हैं, समुद्र में आप इतनी सारी लहरें देखते हैं, उनमें क्या व्याप्त है? पानी। पानी ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है, लहर आती है और जाती है। अंडरस्टैंड? तो भगवान कहते हैं जो आता है और जाता है वो
सच नहीं है, जो उसके अंदर व्याप्त है वो सच है। तो अब बताओ क्या आता है और क्या जाता है? तुम कहोगे आत्मा आती है और जाती है, ये कमाएंगे थप्पड़। आत्मा आती है और जाती है, शरीर आता है जाता है। ऐसे कैसे स्वामी जी? अभी हमारा तो अनुभव है कि हम पैदा हुए थे और एक दिन हम चले जाएंगे। नहीं, शरीर जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा चलो, अब तुम्हारे जीवन में हमने पहला पहला श्लोक यही था ना कि हम पैदा हुए, पहले छोटे बच्चे थे, फिर टीनेज हुए, फिर यूथफुल हुए, फिर मिडिल एज हुए, फिर ओल्ड एज हुए। परिवर्तन किस में था? तुम्हारे में था कि शरीर में था? शरीर में था। तुम तो परमानेंट थे, तुम्हारे बिना शरीर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो शरीर जो है, शरीर किस चीज का बना हुआ है? स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये पंच धातु का बना हुआ है। ये पंच, जैसे ही आप चले जाएंगे, आप तो हैं, पर आप अगर इस शरीर में से एक्सप्रेस करना बंद कर दें, द स्पेस विल गो बैक टू स्पेस, द एयर विल गो बैक टू एयर, द फायर विल गो बैक टू फायर, द वाटर विल गो बैक टू द वाटर, टोटल वाटर्स, एंड द bones and muscles, they'll go back to the earth, isn't it? So have you gone? No. Then body has gone, but because we are attached to the body, we think we are going. क्योंकि वो फिल्मों में दिखाते हैं, कोई मरता है तो टुक 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 एक दिया बाहर निकलता है। तो अरे मैं निकलने वाला हूं। वैसे भी सोच लिया कि दिया हो कि वो आत्मा, जीवात्मा निकल रही है, तो जीवात्मा पहले भी थी, फिर इस शरीर के अंदर आई, फिर जब ये शरीर चला जाएगा फिर जीवात्मा चलती रहेगी। तो जीवात्मा तो खत्म नहीं हुई ना, लाइफ कंटिन्यूज। तो व्हाट डिसकंटिन्यूड? द बॉडी डिसकंटिन्यूड, सोल डज नॉट डिसकंटिन्यू, आत्मा डज नॉट डिसकंटिन्यू। आत्मा इज द कंटिन्यूअस प्रिंसिपल. Just like gold is the continuous principle behind all forms, water is the continuous principle behind all the waves, the mud is the continuous principle behind all the forms that the mud takes. Similarly, this Atma, this Chaitanya is the continuous principle behind all the changes, behind all the bodies. इस तरीके से अपना चिंतन चलना चाहिए। इससे क्या होगा? अपना मन प्रभु में लगा रहेगा। हमारी सारी परेशानी आती है कि हम प्रभु के बारे में नहीं सोचते, दुनिया के बारे में सोचते हैं। और दुनिया क्या है? जो आती है और जाती है। दुनिया में हर चीज़ आ रहा है और जा रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। पर अपना उद्देश्य क्या है जीवन का? कि मैं जैसी मैं 16 साल की थी वैसी ही मैं 80 साल की भी रहूं। हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे काले काले बाल थे, अब मेरे सफेद। अब मैं परसों एक लड़की मिली, स्वामी जी यू नो व्हाट हैपेंड? अरे क्या हुआ? दैट चाइल्ड केम और एकदम आके बोलता है आंटी, आई एम ओनली 24 years old. मैंने कहा बट यू लुक लाइक आंटी, मे यू बिहेव लाइक आंटी, गेट रियल. उसी तरह से एक और आंटी है, हमारी आंटी है. शी वॉज 75 और 78 years old. एक छोटा सा बच्चा उसको बोलता है अज्जी अज्जी, कहती है अज्जी मत बोल, मौसी बोल. देखो हमेशा बॉब कट और बाल कलर करके सब कुछ हमेशा टिप टॉप चलती है, हेल्थ भी अच्छी है. पर कोई उसको बच्चा उसको अज्जी बोलेगा, वो उसको ताप बढ़ जाता है. अज्जी किसको बोल रहा है? मौसी बोल. तो फिर मेरे को ऐसी एग्जांपल चाहिए थे. तो मेरे को वो लड़का मिला, बच्चा मिला. मैंने कहा उनको बोल दीदी. हो गया दीदी दीदी. अच्छा दीदी ठीक है. See the vanity, you know. Be real, man. Be real. Recognize who you are. नहीं तो ये चीजें हमारे को जीवन में प्रॉब्लम देती है. इन चीज़ों के साथ आसक्ति होती है, अपने शरीर के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपने बाकी शरीरों के साथ,
अपने घर के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, अपने विचारों के साथ, तो फिर गुस्सा आना शुरू होता है कि मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं। और रूल क्या है दुनिया का कि जो आता है वो जाता जरूर है, और तुम इसको पकड़ ही नहीं सकते। क्या तुम अपने यूथ को पकड़ पाए? क्या तुम अपने टीनेज को पकड़ पाए? जब तुम अपने टीनेज को नहीं पकड़ पाए, तुम दुनिया को कैसे पकड़ पाओगे? तो भैया उसको पकड़ो जो कभी तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा ही पकड़ा हुआ है। वो क्या है? आत्मा, भगवान। ऐसे क्लिक लाना है अपने अंदर, ऐसे क्लिक लाना है। इसके लिए थोड़ा सा शांत रह के एक अच्छी सी गरम गरम चाय कैमोमिल की आपको रिलैक्स कर दे। आज मौसम कितना बढ़िया था। अपना कोर्टयार्ड में जाओ, कहीं पेड़ की छाया में, या धूप थोड़ी छाँव, चाय ली, 2-3 बिस्किट लिए, और आज स्वामी जी ने क्या बोला उसके ऊपर चिंतन करो। क्या बोला? आता है जाता है। अरे ये चाय भी अभी आई, थोड़ी देर में चली जाएगी। ये बिस्किट आया, अभी आया, चला जाएगा। ये शरीर आया, ये भी चला जाएगा। एकदम शांत मन से, कुछ परेशानी नहीं उठानी है किसी इस चिंतन की। विद अ कूल माइंड come to the source, come to the right conclusion who you are essentially, come to the correct conclusion what is real and what is unreal. Everything that comes and goes is unreal. That which has never come and gone, that which has never changed, that which is the permanent, that which is pervading everything, that is the real, and that is the Paramatma. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत में एकदम आंख बंद करके, जैसे हैं, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो बस 1 मिनट के लिए। बस प्रभु आते हैं मन में तो उनके ऊपर चिंतन करो। कुछ नहीं आता है, बस अपने साथ बैठे रहो बस। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।